कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी मौत से करीब 1 साल पहले ही एहसास हो गया था कि वो अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने मुंबई में अपने एक मित्र को चिट्ठी लिखकर ये शंका भी बताई थी। लेकिन एक रात अचानक अपनी पत्नी से नाराज़गी के बाद वो सोए और फिर कभी नहीं उठे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। रात के समय पत्नी सविता भी बगल में ही सोई थी, लेकिन जब बाबा साहब को दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें पता तक नहीं चला। वो जब सुबह उठी तब तक बाबा साहब दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे। लेकिन बाबा साहब की मौत के बाद उनकी पत्नी सविता अंबेडकर को जो सहना पड़ा वो उन्होंने शायद कभी सोचा नहीं होगा। बाबा साहब ने सविता अंबेडकर से 1948 में दूसरी शादी की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था, जिनसे उन्होंने 1906 में शादी की थी, लेकिन 1935 में उनकी मौत हो गई थी। उनसे बाबा साहब का एक बेटा भी था। रमाबाई के मरने के करीब 13 साल बाद साल 1948 में मुंबई में इलाज के दौरान उनकी मुलाकात सविता अंबेडकर से हुई थी और 15 अप्रैल 1948 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सविता जाति से ब्राह्मण थी, इसलिए इस शादी को लेकर बाबा साहब का परिवार काफी नाराज था। यहाँ तक कि बेटे को भी ये शादी रास नहीं आई। ब्राह्मण समाज के साथ साथ दलित तबका भी इस शादी का विरोध कर रहा था। शादी से शुरू हुई खटास हमेशा बनी रही। सविता अंबेडकर को कभी भी बाबा साहब के परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब बाबा साहब की अचानक मौत हुई तो सविता अंबेडकर की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गईं। बाबा साहब के परिवार वालों ने सविता अंबेडकर पर बाबा साहब की मौत का इल्ज़ाम लगाया। उनकी मौत को कोई बड़ी साजिश कहा। परिवार वालों ने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बाबा साहब की मौत की जांच करने की मांग की। सविता अंबेडकर पेशे से डॉक्टर थी। वो हमेशा सब कुछ शांति से सुनती रही और उन्होंने परिवार वालों की जांच की मांग का भी समर्थन किया, जिसके बाद परिवार की मांग अनुसार जांच की गई, लेकिन अंत में कुछ नहीं निकला और सविता अंबेडकर को क्लीन चिट दे दी गई। बाबा साहब ने अपनी लिखी एक किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा में उन्होंने अपनी पत्नी सविता के बारे में बताया था। उन्होंने सविता अंबेडकर की सेवा भाव की तारीफ की थी। उनके लिए उनकी पत्नी उनका सबसे बड़ा सहारा थी। वो किस तरह से उनकी मदद करती थी, ये सब कुछ इस किताब में बताया गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब ये किताब पहली बार छपी तो बाबा साहब के परिवार वालों ने भूमिका को छपने ही नहीं दिया। लेकिन बाद में 1980 के दशक में ये किताब बाबा साहब की लिखी गई भूमिका के साथ छपी, जिससे ये पता चला कि सविता अंबेडकर सदैव बाबा साहब के लिए अटूट स्तंभ की तरह उनके अंतिम समय तक खड़ी रही। लेकिन एक ब्राह्मण होने के कारण उन्हें ना तो कभी ब्राह्मण समाज से सम्मान मिला और ना ही दलित समाज ने उन्हें कभी स्वीकार किया।